2006 में नोएडा के निठारी में 18 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, उनके अंगों को काट दिया गया था, उनके बाद में नरकंकाल मिले थे। पहले नोएडा पुलिस ने जांच किया, उसके बाद सीबीआई ने जांच किया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो घरेलू सहायक था सुरेंद्र कोहली उसको बरी कर दिया। पंढेर पहले बरी हो चुका था जो मकान का मालिक था, और कोहली भी बरी हो गया, उस मकान में 2 ही लोग रहते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते समय यह कहा कि समय पर जांच नहीं हुई, ठीक से जांच नहीं हुई, प्रोफेशनल तरीके से जांच नहीं हुई, नियम कानून के अनुसार जांच नहीं हुई, खुदाई के समय बैरिकेटिंग नहीं हुई, क्या क्या उस जांच में कमियां थी वो सब बता दिया। और अंत में सबूत के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए कोहली को बरी कर दिया। सवाल यह बनता है कि 18 बच्चे जिनके साथ बलात्कार हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी हत्या हुई, जिनके अंगों को काटा गया, उनको काट काट के उनके बाद में नरकंकाल मिले, उनकी हत्या किसने किया? सारे नरकंकाल वहीं मिले, कोठी के पास मिले, सब कुछ वहीं मिला, फिर हत्या किया किसने? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लग भी रहा था कि जांच ठीक से नहीं हुई, सब कुछ ठीक नहीं हुई, तो बरी करने के पहले एक बार पंढेर का और कोहली का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अपने सामने क्यों नहीं करवा लिया? सुप्रीम कोर्ट में अपने मॉनिटरिंग में क्यों नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लिया? दिल्ली में करा लेते, कराने के बाद रिपोर्ट देख के बाद उसको कहते कि हाँ भैया ठीक है, सबूत के अभाव बरी हो गया। पुलिस की जांच में कमियां बताना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन कमियों के आधार पे संदेह का लाभ देना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन सवाल यह है कि कोहली को तो न्याय मिल गया, कोहली तो बरी हो गया, उन 18 बच्चों के माँ बाप तो तड़प रहे हैं, उन 18 बच्चों के भाई तो तड़प रहे हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार तो तड़प रहे हैं। एक बच्ची जो मरी थी वहां पे ज्योति, उसके पिता झब्बू लाल बेचारे रो रहे, वो बता रहे थे कि ज्योति बहुत पढ़ने में अच्छी थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, झब्बू लाल का पूरा सपना टूट गया। एक और इसमें बड़ी तकलीफ की बात है, ये जो 18 के 18 बच्चे थे गरीब थे, गरीबों की बात करने वाले इस पे मौन है। ये 18 के 18 बच्चे या तो दलित परिवार के थे या पिछड़े परिवार के थे। दलितों की बात करने वाले अंबेडकरवादी भी ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसका क्या समाधान क्या है, आगे से कोई ऐसे संदेह के भाव में न छूटे, उसका क्या करना है, कोई नहीं बोल रहा है। ये जो 18 बच्चे थे इसमें पिछड़े परिवार के बच्चे थे, कोई पिछड़ों की बात, पिछड़ों के रहनुमा, पिछड़ों की बात करने वाले इस पर बात नहीं कर रहे। इतना बड़ा कांड हो गया कि एक के बाद एक लोग सबूत के भाव में छूटते जा रहे हैं। राज्य सरकार की नहीं, सीबीआई जांच के बाद भी लोग सबूत के भाव में छूट जा रहे हैं, फिर भी ना कोई गांधीवादी इस पे बोल रहा है, ना अंबेडकरवादी बोल रहा है, ना लोहियावादी बोल रहा है, ना समाजवादी बोल रहा है, ना वामपंथी बोल रहा है। सवाल यह भी है कि अगर जांच गड़बड़ है, राज्य सरकार जांच ठीक नहीं कर पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके पास इतनी शक्ति है कि एनजेएसी एक्ट को खत्म कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। एनजेएसी एक्ट को लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया था, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया था, भारत की आधी विधानसभाओं ने पास किया था। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस एनजेएसी एक्ट को बदल सकती है, खत्म कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं कर सकती, एक यूनिफॉर्म पुलिस चार्टर लागू नहीं कर सकती? जिस सब शक्तियों का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कानूनों को खत्म कर सकती है, उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके क्या सुप्रीम कोर्ट भारत में जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट भारत में सिटीजनशिप रिफॉर्म नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर, सिटीजन चार्टर लागू नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में जस्टिस विधि लागू नहीं कर सकती? मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे के सारे मुकदमों का फैसला 1 साल में होता है अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग कर ले। पुलिस की जांच में कमी बताना अलग बात है, पुलिस की जांच में खामियां बताना अलग बात है, लेकिन ये सुधरेगा कैसे, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। चलो एक बार कोहली को भी बरी कर दिया, पंढेर को भी बरी कर दिया, कम से कम इससे जाग जाते। एक भारत में इन्वेस्टिगेशन का यूनिफॉर्म चार्टर लागू करते। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये पंढेर को बरी करते समय एक एक्सपर्ट कमेटी बना देता, लॉ कमीशन को कह देता, जुडिशियल कमीशन बना देता कि भाई भारत में एक यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन चार्टर होना चाहिए। मर्डर के बाद क्या क्या सवाल पूछना है, क्या क्या देखना है, कैसे कैसे करना है, इसका बाकायदा 100 क्वेश्चन होने चाहिए। बलात्कार के बाद क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसके लिए ये 100 क्वेश्चन होने चाहिए। हत्या हो गई, ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी है एक स्टैंडर्ड एसओपी तो बन सकती है ना। मर्डर का अपराध, हत्या हो, बलात्कार हो, चोरी हो, डकैती हो, साइबर फ्रॉड हो, जो अपराध, जितने किस्म के अपराध हैं, सारे किस्म के अपराधों के लिए अलग अलग एक एसओपी तो बन सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बहुत अच्छा मौका था, अपनी शक्तियों का उपयोग करता, सारे राज्य सरकारों को नोटिस जारी करता, सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नोटिस जारी करता, सारे बार काउंसिल्स को नोटिस जारी करता, नोटिस जारी करके कहता भाई हमको 1 साल के अंदर न्याय करना है, देश के लोगों को 1 साल में न्याय देना है, आप लोग अपना अपना सुझाव दो। ऐसे से सुझाव आते, सारी सुझाव को शामिल करके एक डिवीजन बेंच बना के, एक सुओ मोटो पीआईएल बना के जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर हफ्ते 2 दिन, हफ्ते 10 दिन 15 दिन इस पर सुनवाई करके और अपनी संविधान की शक्तियों का उपयोग करके एक बाकायदा पूरा जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर अपना जजमेंट पास कर देते, सारी राज्य सरकारें लागू करती, बाद में उससे लोगों को न्याय मिलता, उससे जो है बाद में लोग सबूत के अभाव में बरी नहीं होते। संदेह का लाभ देके ऐसे ऐसे मामलों में संदेह का लाभ दिया जा रहा। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, सबूत के अभाव में छूट गए। निठारी में 18 बच्चों की हत्या बलात्कार हुआ, सबूत के अभाव में छूट गए। आए दिन छूटते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको शायद कॉग्निजेंस में ले नहीं रहा है कि अगर नोएडा पुलिस जो नोएडा दिल्ली एनसीआर में है और दिल्ली एनसीआर की पुलिस सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे फास्ट मानी जाती है, सबसे एक्सपर्ट मानी जाती है, अगर नोएडा पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पा रही है, और निठारी में तो सीबीआई ने जांच किया जो भारत की सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है, अगर उसने ठीक से जांच नहीं किया
तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके अकाउंटेबल कौन है? जो लोग जांच किए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, कहीं कुछ हुआ? बस सबूत का काम छोड़ दिया। ऐसे तो लोग पैसा ले लेके खराब जांच करते रहेंगे और लोग फिर बरी होते रहेंगे। और यही हो रहा है। ज्यादातर जो जांच में सबूत के अभाव में बरी हो रहे हैं, जो जांच गड़बड़ की जा रही है, वहां जहां मोटा पैसा मिलता है जांच खराब कर दी जाती है। वो झब्बू लाल जिसकी बेटी मरी है, वो तो पैसा पुलिस को दे नहीं सकता, भाई अच्छी तरीके जांच करो। जो 18 बच्चे मरे हैं वो किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, रेडी पटरी वालों के बच्चे हैं, ठेली लगाने वालों के बच्चे हैं। जो 18 बच्चे मरे उसमें किसी का बाप धोबी का काम कर रहा था, किसी का बाप नाई का काम कर रहा था, किसी का बाप बेलदार का काम कर रहा था, किसी का बाप मिस्त्री का काम कर रहा था, किसी का बाप जो है ठेला लगा रहा था, किसी के बाप चाय बेच रहा था। उनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो थानेदार को भी पैसा दें, जो जांच करने वाला अधिकारी उसको भी अच्छा पैसा दे और अच्छी तरीके जांच करवा ले। अगर जिसके घर में किसी की हत्या हो गई उसको अच्छी जांच करवाने के लिए भी अगर पैसा देना पड़ेगा, तो फिर इस देश में इस भारत में संविधान किस बात का, सुप्रीम कोर्ट किस बात का, संसद किस बात का? और सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा ब्लंडर पास किया है वो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के फैसले में। और वो जो जजमेंट दिया है, मैं उसमें जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बालाकृष्णन साहब, उनका जजमेंट है। मैं बालाकृष्णन साहब के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि वो ईमानदार थे कि भ्रष्ट थे, लेकिन वो जजमेंट के कारण भ्रष्टाचारी बच रहे हैं। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को फंडामेंटल राइट का वायलेशन बताया गया है, वो जजमेंट पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों के काम आ रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों के काम आ रहा है, भ्रष्ट पुलिस वालों के काम आ रहा है, अपराधियों के काम आ रहा है। उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने में, और वो भी और वो भी चुपचाप करा सकते हैं। वो भी नहीं कहा उसकी रिकॉर्डिंग करके जज को दिखा दें, उसकी रिकॉर्डिंग करके बाकी लोगों को दिखा दें, जिसके घर में हत्या हुई उसके सामने उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करें। अगर उसको भी कुछ पूछने का मन है तो वो भी अपना सवाल पूछ सके ना। 4 लोग बैठ के अगर करना भी है पहले कंसेंट लो, ये लो वो लो। तो भारत की जो पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके ठीक कर सकता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था जो सड़ी हुई है, इसको सुप्रीम कोर्ट ठीक कर सकता है। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम करप्ट हो चुका है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये भ्रष्टाचार हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसको ठीक कर सकता है। लेकिन नहीं, ठीक नहीं हो रहा है, और इसलिए कभी आतंकवादी छूट रहे हैं, कभी बलात्कारी छूट रहे हैं, कभी हत्यारे छूट रहे हैं। और जब दिल्ली एनसीआर में सीबीआई जांच के बाद लोग छूट जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में लोग कैसे छूटते होंगे, झारखंड में लोग कैसे छूटते होंगे, बिहार बंगाल में कैसे छूटते होंगे, उनको कितनी सजा मिलेगी? ये अच्छी तरीके से सोचने की बात है और इस पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करने की बात है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहा हूं, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो फैसला है, जिसमें आपने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को आर्टिकल 20 का वायलेशन बताया, वो फैसला गलत है। जब ये संविधान बना था, आर्टिकल 20 बना था, उस समय नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द ही नहीं था। आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि आप किसी को मार के जबरदस्ती उससे खिलाफ अपनी गवाही नहीं करवाएंगे। यहाँ पे सिंपल 2 इंजेक्शन देना होता है, और ब्रेन मैपिंग में तो इंजेक्शन भी नहीं देना है। नार्को में तो फिर भी 2 इंजेक्शन देकर सवाल पूछना है, ब्रेन मैपिंग वो भी नहीं पूछना है, पॉलीग्राफ में वो भी नहीं करना है, इंजेक्शन भी नहीं देना। फिर आप इसको अलाउ करिए। अरनेश कुमार का जजमेंट जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, सारे गुंडे बदमाश मवाली, अरनेश कुमार जजमेंट दिखा की जमानत ले रहे हैं, उसको थोड़ा उस पर अलग से गाइडलाइन बनाइए। और सबसे बात, जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। लोग परेशान हैं, लोग हताश हैं, लोग निराश हैं। जितना लोग नेताओं से हताश हैं, निराश हैं, जितना लोग पुलिस के अधिकारियों से हताश और निराश हैं, उतना ही अब जजों से भी निराश हैं, उतना न्यायपालिका से लोग हताश हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक मतलब आशा थी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन इस तरीके से अगर पंडेर जैसे लोग, कोहली जैसे लोग सबूत के अभाव में छूटते रहेंगे तो सबकी आशाएं खत्म हो जाएंगी, पूरा विश्वास खत्म हो जाएगा। इस जजमेंट ने विश्वास को तोड़ा है, गरीबों का विश्वास तोड़ा है, रेडी पटरी वालों का विश्वास तोड़ा है। नेता अभिनेता तो चाहते नहीं जुडिशियल रिफॉर्म, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट नौकरशाह तो चाहते नहीं, जो भी भ्रष्टाचारी वो नहीं चाहते नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके तो कम से कम कर सकता है, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अलाउ करने की बजाय उल्टा जजमेंट देके सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में जस्टिस बालकृष्णन ने इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो जजमेंट बहुत ही ज़्यादा देश के खिलाफ है, वो जजमेंट भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है, उनके समर्थन में है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है।